Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching all this video. Today we're going to start another important topic in Python series lectures, which is functions. So हमने functions पहले भी देखे हुए हैं. Functions क्या होते हैं? So अगर मैं बड़ी simple सी example दूं तो function से हमें ये पता लगता है कि function is something like कि जिसमें input आप देंगे और कोई ना कोई processing करेगा और आपको जो है वो आउटपुट जनरेट करके दे देगा। सो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको विश जो है वो डिश वॉशिंग मशीन की कोई ऐसी मशीन है जो कि डिशेस को बर्तनों को खुद ही से वॉश करे। तो आप उसमें इनपुट क्या देंगे, आप उसमें डर्टी डिशेस देंगे और फिर उसमें खुद ही इसलिए हाथ से डिटर्जेंट ऐड करेगी और फिर आपको डिश जो है वो वॉश करके वो दे देगी। तो कुछ फंक्शन हमारे पास इस तरह से होते हैं। तो हम इन इस कॉन्सेप्ट को ज़रा कुछ ज़रा बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। सो मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने कुछ कोड जो है वो ऑलरेडी नोटपैड के ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि मेरा टाइम बच सके। सो देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट बनाई हैं। एक लिस्ट है अली के एक्सपेंसेस जिसमें वो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं और बिलाल के एक्सपेंसेस हैं। सो अगर मैं इन दोनों एक्सपेंसेस का टोटल करना चाहता हूँ, अगर मैं इन दोनों एक्सपेंसेस का टोटल करना चाहता हूँ, लेट्स सी अगर मैं पहले अली के एक्सपेंसेस का टोटल करता हूँ, तो मैं किस तरह से करूँगा? मैं पहले टोटल वेरिएबल 0 लूँगा। ये मैं जितना कोड कर रहा हूँ चूँकि फंक्शंस है, तो फंक्शंस में हमें लूप्स भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और सारी चीज़ें इस्तेमाल बार-बार करनी पड़ेंगी, तो टाइपिंग पे ज़रा टाइम लगेगा। सो इसलिए मैंने पहले ही इस कोड को नोटपैड के ऊपर लिखा हुआ है और मैं जस्ट आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट कॉपी एंड पेस्टिंग इट। सो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि टोटल जो है वो मेरा 0 है। मैं लूप लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अली के एक्सपेंसेस में ये मैंने लूप पहले किए हैं। अली के एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जितनी आइटम है, सो आइटम 20 क्या होगा? सॉरी, टोटल प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये पहले टोटल को आइटम में प्लस करेगा, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा ये असाइनमेंट कर देगा कि इसमें टोटल वेरिएबल में असाइनमेंट करेगा। टोटल की वैल्यू 0 है, पहली आइटम। तो जब पहली आइटम होगी, पहली आइटम कौन सी होगी हमारी लिस्ट में? 20 होगी। सो 20 प्लस 0 टोटल में जो है वो 20 चला जाएगा। फिर उसके बाद ये दोबारा दूसरे आइटम को स्कैन करेगा, 30 आ जाएगा, 30 प्लस 20 50। तो इस तरह करके हमारे पास जो है टोटल प्रिंट होगा। तो हम इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि क्या आता है। सो देखिए यहाँ पे आंसर ये आ रहा है 95। ये नीचे कंसोल पे अगर आप देखें तो ये आंसर 95 आ रहा है। तो इसको ये ऐड करें, बिल्कुल ठीक ऐड करें। सो सिंपलिसिटी के लिए मैं ये लिख सकता हूँ 1 एंड 1। सो देखते हैं हमारा आंसर 3 आता है कि नहीं आता। सो इट्स 3। ऑलराइट। सो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सो हम इसे दोबारा से रिवर्ट कर देते हैं। ऑलराइट। सो इसी तरह से देखिए मैंने अगर अली के एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए, अगर इसी तरह से मैं बिलाल के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करूँ, तो मैं किस तरह से कैलकुलेट करूँगा? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बिलाल के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से टोटल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और बिलाल एक्सपेंसेस और इस तरह से मुझे सारा लिखना पड़ेगा। यानी कि वो जो काम मैंने यहाँ पे किया, जो काम मैंने यहाँ पे किया, वो सारा काम मुझे एक मर्तबा से दोबारा से करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है मुझे ये सारे का सारा काम एक मर्तबा से जो है वो दोबारा करना पड़ रहा है। सो लेट्स से कि हम इस काम को दोबारा से किस तरह से करते हैं। सो हमने ये दोबारा सारा कोड लिखा, मतलब देखिए हमने दोबारा टोटल वेरिएबल को 0 किया। फिर उसके बाद चूँकि हमें पता है कि प्रोग्राम हमारा सीक्वेंशियली एग्ज़ीक्यूट होगा, वो वन्स अगेन आइटम को सर्च करेगा, किस लिस्ट में? बिलाल की लिस्ट में जाएगा, वहाँ पे सर्च करेगा और फिर नीचे ये जो हमने काम किया विच ऑपरेटर प्लस और इज़ इक्वल्स टू यूज़ कर रहे हैं, इस ऑपरेटर में क्या होगा? इस ऑपरेटर से ये होगा कि टोटल प्लस आइटम होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो टोटल में जाके ही स्टोर होगा। सो लेट्स से प्ले करते हैं, सॉरी रन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास बिलाल का जो है वो टोटल आ गया। सो यही काम अगर ये सेम चीज़ हमें फंक्शन से करनी पड़े, यानी कि फंक्शन हमारे लिए इनकैप्सुलेशन का काम करेगा। सो अगर यही काम हम फंक्शन से करें तो देखिए फंक्शन से यह काम हमारा कितना ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ भी नहीं इतना ख़ास करना पड़ेगा। हमें जो है वो एक सिंपल सा फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब उस फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने का हमारे पास एक स्पेसिफ़िक फ़ॉर्मेट है। उस फ़ॉर्मेट के ज़रिए हम उस फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। सो क्या फ़ॉर्मेट है? हम पहले लिखते हैं डेफ़िनिशन देते हैं फ़ंक्शन की। ये फ़ंक्शन का नाम होता है फाइंड टोटल और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? आर्गुमेंट होगा। अब आर्गुमेंट के बाद जब आप स्पेस देंगे, तो आपने देखा स्पेस देने के बाद ये फ़ौरन ही ऑटो इंडेंटेट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? टोटल अब सेम काम मैं
सेम काम मैं दोबारा किया, मैंने टोटल वेरिएबल को 0 लिया। ये मेरे जो EXP है, ये EXP क्या है? ये EXP मेरा आर्गुमेंट है, जो मैं आर्गुमेंट पास करूँगा कि मैंने किसका किस आइटम को जो स्कैन करना है, लीक एक्सपेंसेस को किसको मैं स्कैन करना है, फिर ये सारा काम करेगा और फाइनली तौर पे हमें रिटर्न क्या कर देगा? हमें रिटर्न 0 कर देगा। सो ये वाला जो पार्ट है, ये फंक्शन की बॉडी है, ये उस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है। हमें पता है कि रिटर्न कुछ भी हो सकती है, रिटर्न इंटीजर भी हो सकती है, रिटर्न वॉइड भी हो सकती है, एंड रिटर्न कैन बी एनीथिंग। सो ये इसकी जो है वो फंक्शन आर्गुमेंट्स की पासिंग है। तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे? जब हमने फंक्शन बना दिया, फंक्शन बनाने के बाद हमने अब सिंपली फंक्शन कॉल कर लिया। सो फंक्शन कॉल हम किस तरह से कर सकते हैं? सो हमें ये करना पड़ेगा फंक्शन कॉल के लिए कि यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फाइंड टोटल क्या मेरा? देखिए ये वाला फंक्शन जो मैंने बनाया फाइंड टोटल। आप मैं देखिए मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और फंक्शन टोटल कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि किसको आपने किसके ऊपर क्या किस वैल्यू के ऊपर आपने करना है, किस वैल्यू के ऊपर आपने जो है वो करना है, आपने करना है आर्गुमेंट जो पास करूंगा मैं पास करूँ अली के एक्सपेंसेस। तो अली के एक्सपेंसेस की ये लिस्ट है, यानी कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट जा रहा है वो आर्गुमेंट ये लिस्ट जा रही है। अब ये जो फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा, जो टोटल के अंदर रिटर्न होके आंसर आएगा, वो आंसर मैंने किस वेरिएबल में स्टोर करना है? अली के टोटल में स्टोर करना है, और फिर बाद में इसको क्या कर देना? मैंने प्रिंट कर देना। तो देखिए मैं यही काम प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है। तो देखिए वही मेरे पास आंसर आ रहा है। सो इसी तरह से अगर मैं जैसे मैंने बिलाल के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया था पहले, सो अगर मैं बिलाल के एक्सपेंसेस को भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिंपली अपने फंक्शन को कॉल करना है और बिलाल के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है मैंने। सो मैं बिलाल के एक्सपेंसेस को किस तरह से कुछ भी नहीं कर रहा, देखिए यही मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फाइंड टोटल मेरा ये फंक्शन है, और मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन जो मेरे वैल्यू को रिटर्न करेगा, इस रिटर्न को आप स्टोर कर दें बिलाल टोटल के वेरिएबल में और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। तो देखिए दोनों को करते हैं, तो देखिए वही सेम आंसर है हमारे पास। तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं हमारा वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो ये हमें जो है वो फंक्शन कॉल का फायदा होता है कि आपको आप जब ये इनकैप्सुलेट करें तो आपको ये सारी चीज़ें बार-बार करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। आप ये जो सारे काम आपको आपने बस एक अपने पैरामीटर्स को जो है वो पास करते रहना, आपको ये सब करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फंक्शन। सो हम इस पे कुछ और मज़ीद क्वेश्चन्स करते हैं, मज़ीद कुछ डिफरेंट जो है वो फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को भी देखते हैं। सो जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ डेफ, और मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन मेरा जो है वो सम का फंक्शन है। इस सम के फंक्शन में मैं पैरामीटर रखता हूँ, आर्गुमेंट रखता हूँ a, b, और जब मैं a, b रखूंगा तो मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन क्या करे? टोटल करे किसका? a और b का। तो ये फंक्शन टोटल करेगा मेरा a और b का, और मुझे क्या कर दे? रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न करे? मुझे रिटर्न करे टोटल वैल्यू। सो मुझे ये रिटर्न करे टोटल वैल्यू। तो अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सम के फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको आर्गुमेंट पास करते हैं। क्या आर्गुमेंट पास करते हैं? हम बाय डिफॉल्ट 5-6 आर्गुमेंट पास करते हैं, और जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो किसी वेरिएबल में जाके इसका आंसर स्टोर हो जाए। वो वेरिएबल किस वेर में जाए? वो n वेरिएबल में जाए। n वेरिएबल में जाके इसका आंसर जो है वो स्टोर हो जाए। अब इसको प्रिंट भी करना है, तो हम कहते हैं कि प्रिंट क्या करना है जी? हम कहते हैं कि टोटल क्या आ रहा है हमारे पास टोटल आ रहा है कॉमा, और यहाँ पे आंसर हम n का दिखा देते हैं। लेट्स सी कि ये हमें क्या आंसर देता है। सो ओके, सो ये हमें यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। सो इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया है। ओके, सो ये इनवैलिड सिंटैक्स हमें इसलिए दे रहा है, सो रीजन इज कि यहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन के बाद कोलन नहीं लगाया। सो अब रन करते हैं। आई होप कि आपको याद नहीं। ओके, फाइनली इट्स नॉट एन एरर। तो हमारे पास ये जो आंसर है वो 11 आ रहा है। सो हम इसको डिबग करके भी देख सकते हैं, इसको मजीद बेहतर अंदाज में डिबग करके। हमें पता है कि डिबगिंग से हमें जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में सीखने को मिलता है। सो डिबग करते हैं, हम रन पे जाते हैं, डिबग फंक्शन एक्सेस। ओके, सो अब देखिए जी, आई होप कि आपको ये थोड़ा सा विजिबल है। इसका फॉन्ट साइज मैंने बढ़ाया है, तो ओके। सो देखिए जब ये इसने फंक्शन कॉल किया, ये पैरामीटर वैल्यू पे गया और
ये फंक्शन जो है वो रन हो गया। उसको दोबारा से एक दफा डिबग करते हैं हम, और अब देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे होगा, ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद ये फंक्शन, पूरा फंक्शन स्कैन हुआ। स्कैन होने के बाद डायरेक्ट ही उसके पैरामीटर्स के पास चला गया, डायरेक्ट जो पैरामीटर्स पैरामीट्रिक वैल्यू जो हमने आर्गुमेंट इसका पास किया हुआ उसके पास मूव करें। सो इसको फिर हम डिबग करेंगे ताकि ये हमें नजर आ जाए प्रॉपर तौर पे। सो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें ये सम का जो फंक्शन है वो डिबग होता हुआ नजर आए। सो देखिए सबसे पहले जब पहला स्टेप होता है, तो पहले स्टेप में क्या होता है, इसने n की वैल्यू यहाँ पे 11 दी हमें, ठीक है जी, स्पेशल वेरिएबल हमने हमें n दिया, तो वो क्या रहा है यहाँ पे, तो हो ये रहा है कि ये पहले इस फंक्शन को रीड करता है, इस फंक्शन को रीड करता है, फिर उसके बाद इसके आर्गुमेंट वैल्यू के ऊपर जाता है, और आर्गुमेंट वैल्यू के बाद देखिए इंटीजर टाइप हमें जो है ये रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ पे जो है फंक्शन कॉल हमारी खत्म हो रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास जो है वो आर्गुमेंट्स कितने किस्म के थे। सो अगर हम आर्गुमेंट्स की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के आर्गुमेंट्स होते हैं। हमारे पास नेम्ड आर्गुमेंट्स होते हैं और हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं। अब थोड़ी सी इन आर्गुमेंट्स पे बात करने की हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब आप फंक्शन में आर्गुमेंट्स को पास करते हैं तो क्या इनका ऑर्डर मैटर करता है, क्या मैंने 5,6 लिखा है 1,6 लिखा है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि प्रिंट, आप प्रिंट करें किसकी वैल्यू, हम वैल्यू देखते हैं ए की वैल्यू देख लेते हैं। सो लेट्स से ए कॉमा ए, और यहाँ पे लेता हूँ प्रिंट, और वैल्यू लेता हूँ बी की, बी कॉमा बी, ऑलराइट, सो बी कॉमा बी। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मैं जो ऑर्डर ले रहा हूँ, ऑर्डर डज मैटर एक्चुअली। सो पोजीशन जो हम सबसे पहले आर्गुमेंट ले रहे हैं वो हमारा जो है वो पोजिशनल आर्गुमेंट ले रहे हैं। तो अगर लेट्स से मैं कह देता हूँ यहाँ पे अगर मैं रेफर नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा ए है वो 5 से मिल जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कह देता हूँ 20 और ये जो है वो मेरा 6 है, तो अब देखिए इसका मतलब है कि अब पहले मैंने 5 डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका मतलब है ए में पहले 5 नहीं, ए में 6 ही जाना चाहिए। तो अब इसको रन करके देखें क्या आंसर आता है। तो देखिए ए मेरे पास 6 आ रहा है। आप इसको डिबग करके भी देख सकते हैं, कहाँ से डिबग होगा, डिबग फंक्शन, और अगर आप फंक्शन के अंदर जाके उसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं, सो अगर फंक्शन के अंदर जाके इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं तो पहले ए की वैल्यू 6 आई और बी की वैल्यू 5 आई, और यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आई, यहाँ पे जब आया क्या वैल्यू आई, देखिए ए 6 रहा और बी जो है वो मेरे पास 5 हो गया, और टोटल मेरे पास देखिए टोटल यहाँ पे 11 आ गया, टोटल यहाँ पे भी 11 शो हो गया, और फाइनली तौर पे जब ये सम पे गया तो सम इसने 11 यानी कि इसको रिटर्न किया, एंड में जाके 11 स्टोर हो गया। सो दिस इज हाउ जो है वो हमारा ये पूरा जो है वो फंक्शन एक्चुअली आर्गुमेंट्स का काम कर रहा है, पोजिशन आर्गुमेंट्स का। हम जो है वो ये देख रहे हैं कि अगर हम इसके चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने से अगर आपने पहले से बाय डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू ली हुई है तो उससे किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसी तरह से अगर हम कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की बात कर लें, कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी होते हैं ना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट से मुराद ये है कि लेट्स से मैं यहाँ पे ए को डिफाइन कर देता हूँ, मैं ए को डिफाइन कर देता हूँ, या मैं ए को ये मैं 6 ले लेता हूँ, खाली मैं 6 ले लेता हूँ, तो क्या होता है मेरा ये प्रोग्राम क्या करेगा। सो लेट्स सी, सो देखिए ये एरर दे रहा है कि जी बी आर्गुमेंट रिक्वायर है। सो मैं बी को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। सो बी को मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 रख दिया कि यहाँ पे अगर यूजर नहीं पास करेगा, अगर यूजर आर्गुमेंट पास नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। सो देखिए अब क्या होता है, सो अब देखिए बी यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर यूजर यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास कर दे, लेट्स से 5 पास कर देते हैं, तो अब क्या होगा, अब क्या बी 0 ही रहेगा या 5 हो जाएगा। सो लेट्स सी, अब बी जो है मेरे पास 5 हो जाएगा, यानी कि अब वो जो मेरा जो मैंने आर्गुमेंट पास किया है वो अब अपडेट हो गया, उसने वो बाय डिफॉल्ट वाला जो आर्गुमेंट है वो वाला नहीं लिया है मेरे पास। सो इसी तरह से हम इसमें आर्गुमेंट्स के अलावा, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, इन सब के अलावा हम बात कर सकते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की भी। सो लोकल वेरिएबल जो एक लिमिटेड स्कोप के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल वंस आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो आप उसे कहीं भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसी तरह हम कमेंट्स पे भी बात कर सकते हैं कि हम किस तरह से जो है वो कमेंट्स करते होते हैं किसी चीज़ को लिखने के लिए। जैसे हम ट्रिपल कोटेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। सो इनसाइड आप हम इसके जो भी लिखेंगे,
तो लेट्स से मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट देखिए जब मैंने स्पेस दिया तो इसने सारे को इसमें जो आर्गुमेंट्स कर दी। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ फंक्शन के लिए कि दिस इज अ फंक्शन, सो ये मैं कमेंट्स के लिए जो है वो यूज कर सकता हूँ। तो ये सब था जी हमारे पास फंक्शंस के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू थिंक यू हैव एनी क्यूरी, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।